हेलो बच्चों, मेरा नाम सूरज सिंह है और आज हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें बहुत अच्छा फील आता है आप लोगों को समझने में। थोड़ा सा आपको फील आएगा कि क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज बेसिकली द प्योर मैकेनिक्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको आप लोग प्यार से क्या बोलते हैं बेटा? एसएचएम। ओके, लेट्स स्टार्ट। What is simple harmonic motion? Let's understand about it. देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए सबसे पहले अपने को समझना होगा पीरियोडिक मोशन, बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन विच रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर कोई पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट करता है तो दैट इज नोन एज व्हाट? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, कितना टाइम में लगाती है? दैट इज अ डेफिनेट टाइम, 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, उसी तरीके से रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी अपने एक्सिस पे जो घूमती है वो 24 घंटे में लेती है। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ द पीरियोडिक मोशन। लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल जिसको एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि एक चींटी है और मान लीजिए वो एक सरफेस पे चढ़ रही है, दीवार पे चढ़ रही है ऊपर, और बार बार दीवार पे चढ़ करके एक सर्टेन हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट पे आकर के वो फिसल जाती है, फिसल करके फिर से वो वापस नीचे आ जाती है। और ये मान लीजिए आपका टाइम का एक्सिस है और ये मोशन को ये बार बार रिपीट कर रही है। चींटी उतनी हाइट पे जाती है, फिर फिसलती है, स्लाइड करके फिर नीचे आती है, और बार बार जो टाइम लग रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। टाइम मान लीजिए आपका टी लग रहा है और हर बार वो अपनी इस मोशन को रिपीट कर रही है। ठीक है, तो दिस मोशन ऑफ द एंट ऑन द वॉल इज व्हाट? अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पेंडुलम क्लॉक देखा होगा, उसमें एक जो बॉब लटक रहा होता है वो एक सेकंड में अपने मोशन को, अपने साइकिल को, अपने मोशन के कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ऐसे मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम में अपने मोशन को रिपीट करे, दैट सच मोशंस आर नोन एज पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन और एसएचएम में ऐसा क्या बेसिक डिफरेंस है कि उन दोनों को अलग अलग किया गया? क्यों पीरियोडिक मोशन अलग है और एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन अलग है? ठीक है, लेट्स सी। अगर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू और फ्रो मोशन का मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं स्प्रिंग का। मान लीजिए एक स्प्रिंग यहां पे बाउंड है और इस स्प्रिंग से लगा हुआ एक ब्लॉक जिसका मास m वो अटैच्ड है। ठीक है, और मान लीजिए कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ में होने का मतलब द स्प्रिंग इज नाइदर कंप्रेस्ड नॉर इलोंगेटेड, इट इज इन इट्स नेचुरल स्टेट। ठीक है, और हमने क्या किया, इस ब्लॉक को पकड़ करके थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। किसी भी साइड आप डिस्प्लेस कर सकते हो, लेफ्ट राइट जो भी आपको ठीक लगे। आप किसी भी पोजीशन पे, किसी भी साइड में इसको डिस्प्लेस करके देखिए। जब आप डिस्प्लेस करके उसको छोड़ेंगे तो ये जो ब्लॉक होगा वो वापस से अपने मीन पोजीशन की तरफ, मतलब जहां पे मीन पोजीशन का मतलब वो पोजीशन जहां पे बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो। और जब जैसे ही हमने इसको डिस्प्लेस किया, इसके ऊपर एक फोर्स काम करना स्टार्ट करेगा, है ना। वो जो स्प्रिंग जो होगा वो इलोंगेट होगा, स्प्रिंग खींचेगा, तो स्प्रिंग वापस से अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगा और वो एक फोर्स लगाएगा। दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ब्लॉक वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, और जैसे ये मीन पोजीशन तक पहुंचेगा ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा और ये अपने मीन पोजीशन को क्या करेगा? क्रॉस करके वापस से लेफ्ट साइड मूव करेगा। ठीक है, और जैसे ये लेफ्ट साइड मूव करने लगेगा, स्प्रिंग इसको क्या करेगा? पुश करेगा बाहर की तरफ, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है यहाँ पे, तो स्प्रिंग इसको बाहर की तरफ पुश करेगा और ये ब्लॉक वापस से राइट साइड मूव करेगा। तो ये जो ब्लॉक है, अगर आप फील कर पा रहे होगे, तो ये ब्लॉक जो है वो अपने मीन पोजीशन, दिस मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो ऐसे मोशन को अपन क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। या बेसिकली दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट बेसिकली इसको कॉमन में हम लोग बोलते हैं क्या? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इफ अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अगर कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो ऐसे मोशन को अपन क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो लेट्स मूव एंड टॉक समथिंग अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशंस क्या होते हैं?
ऑसिलेशन जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन, सच मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। और इसका इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन, द इक्वेशन इज गिवन बाय F is equals to minus of kx की पावर n। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ अ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, यहां पे n जो होता है n इवन होगा, n कैन बी इवन। अगर n इवन है तो आप देखिए फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा, F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स की पावर n। अब यहां पे अगर आप ध्यान दीजिए तो n की वैल्यू अगर इवन है तो ये वैल्यू जो x की होगी वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था वो ब्लॉक वाला प्रॉब्लम, स्प्रिंग ब्लॉक वाला प्रॉब्लम। जब हम ब्लॉक को उसके मीन पोजीशन से राइट साइड डिस्प्लेस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। और जो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा है, फोर्स क्या लग रहा है, स्प्रिंग इसको वापस इधर की तरफ खींच रही है। तो स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। क्या आप फील कर पा रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट हमने किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंड द ब्लॉक इज experiencing the force in the negative x axis, मतलब the direction of the displacement and the force are opposite। ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशन है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखो तो फोर्स नेगेटिव होगा, और यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखो तो पावर क्या है, इवन है, n इज इवन, तो वो नेगेटिव को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। मतलब द फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम ऑन द ब्लॉक विल ऑलवेज टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन, चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, ऐसे कंडीशन में बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा ही नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि द पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड द पार्टिकल विल नेवर कम बैक टू इट्स मीन पोजीशन। जब फोर्स हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा तो ये हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। और अगर पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में, बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा तो वो कभी भी लौट करके अपनी मीन पोजीशन तक नहीं आएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसे मोशंस को हम ऑसिलेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जब तक आपके n की वैल्यू इवन रहेगी द मोशन विल नॉट बी ऑसिलेटरी। ठीक है, अगर n की वैल्यू ऑड हो जाए, फॉर n टू बी ऑड, ठीक है, अगर n की वैल्यू ऑड रख कर देवे तो क्या मिलता है अपने को, देखिए फोर्स की वैल्यू क्या है बेटा, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स और x की पावर n। अगर n की वैल्यू ऑड हो जाए तो चेक करिए, अगर n की वैल्यू ऑड है तो फोर्स, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, बॉडी को हमने डिस्प्लेस कराया एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिया। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के कंडीशन में फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। मतलब हमने वही तो डिस्कस किया था कि जिस डायरेक्शन में बॉडी को मूव कराएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए। तो इफ द डायरेक्शन इज पॉजिटिव द फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक शुड बी व्हाट, नेगेटिव। तो यहाँ पे आप चेक करिए, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब इस डायरेक्शन में जो, इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। अब अगर इस ब्लॉक को हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस करके देखें, आइए चेक करते हैं। सपोज वी डिस्प्लेस द ब्लॉक इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इस तरीके से। जब हमने नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में किया तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और जब ये नेगेटिव होगा तो ये पावर क्या रहेगा, ऑड है, ऑड है पावर, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इफ वी मल्टीप्लाई नेगेटिव विद नेगेटिव द वैल्यू विल बी व्हाट, पॉजिटिव। तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है तो फोर्स क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। मतलब इस कंडीशन में बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो क्या लग रही होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रही होगी। तो मतलब ये वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो हमको क्या ऑसिलेशन के लिए चाहिए होगा, है ना, कि जिस डायरेक्शन में अपन डिस्प्लेसमेंट करें उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंडीशन, बेसिक फंडा ऑफ द व्हाट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई भी पार्टिकल इस कंडीशन को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो बॉडी हमेशा ही सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये मस्ट है। ठीक है, और अपने सिलेबस में दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन, और अपने सिलेबस में, अपने नीट और जेईई के सिलेबस में जो आपका सिलेबस है उसमें आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एंड फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको हम n की वैल्यू क्या रखें कि वो मोस्ट सिंपल हो जाए, है ना, 0 तो रख नहीं सकते, वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जब सबसे बेसिक कंडीशन होता है वो ये होता है कि आप n की वैल्यू को क्या रख दें, 1 रखें, और जब आप n की वैल्यू को 1 रखते हैं तो जो इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन होता है F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx। ठीक है, एंड दैट बेसिक इक्वेशन, दैट F इज इक्वल्स टू माइनस
of kx is known as what? The equation of SHM, the equation of simple harmonic motion. ठीक है, चलिए इसके थोड़े से टेक्निकल टर्म्स को डिस्कस करते हैं. हमने क्या बताया आपको? द जनरल इक्वेशन इज व्हाट? f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx. ठीक है, और मैं मान के चलता हूं कि यू हैव द बेसिक आइडिया ऑफ द न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स लॉ तो सबका फेवरेट होता है, सबने पढ़ा होगा. ठीक है, और न्यूटन्स लॉ की सबसे अच्छी बात क्या है? एक ही तो फॉर्मूला है यार, f इज इक्वल्स टू ma. तो यहां पे क्या है? f है, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू ma, एंड दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? kx. ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? आप लोगों ने काइनेमैटिक्स पढ़ा होगा. एक्सेलरेशन इज व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या? d2x ओवर में dt स्क्वायर, और यहां पे लिख दिया मास, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx. ठीक है, अगर इस m को मैं उस साइड ले जाऊं तो d2x ओवर में dt स्क्वायर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ k बाई m इंटू में x. ठीक है, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो क्या इसको लिख सकते हैं? d2x ओवर में dt स्क्वायर इज प्लस k बाई m इंटू में x इज इक्वल्स टू 0. ये लिख सकते हैं. दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन कहां से आया? यहां से. जो बेसिक इक्वेशन है किसका? एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक का सबसे बेसिक इक्वेशन जो है, उस इक्वेशन से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा होगा. दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द डबल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम. ठीक है, ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है. जब इसका सॉल्यूशन आप लिखोगे तो जब आप इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करोगे, इसमें वेरिएबल क्या है बेटा? देखिए x वेरिएबल है, k जो है वो कांस्टेंट है, मास जो है वो भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? x है. और जब इस इक्वेशन को हम लोग x के लिए सॉल्व करते हैं तो x की जो वैल्यू आती है, दिस x कैन बी रिटन एज a sin ओमेगा t प्लस फाई. ठीक है, ये सबसे मजेदार इक्वेशन है एसएचएम का. बेसिकली एसएचएम जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एसएचएम आपका स्टार्ट यहां से होता है. ठीक है, दिस इक्वेशन दिस इज व्हाट? x, एंड x इज व्हाट? x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स mean position. That's why this equation is also known as what? The displacement equation of the SHM. This equation is known as displacement equation of the SHM. ये SHM का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है. ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, हम लोगों ने क्या देखा था कि पार्टिकल अपने डिस्प्लेस कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में. ठीक है, और वापस से लौट के इधर आ रही है, वापस से लौट के मीन पोजीशन की तरफ आ रही है. जब पार्टिकल लौट करके वापस से मीन पोजीशन की तरफ आ रही है तो जाहिर सी बात है ना कि इस पार्टिकल ने कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी. ठीक है, तो अगर किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां पे देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसका फंक्शन है? टाइम का, ओमेगा टी है ना. जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है. तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हमको वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए होगी तो अपन कैसे करेंगे? आप लोगों ने पढ़ा होगा, द वेलोसिटी इज व्हाट? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ सम रेफरेंस पॉइंट. किसी रेफरेंस पॉइंट से जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको टाइम के रेट में हम लोग क्या बात बोलते हैं? उसको वेलोसिटी. ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या अपने को वैल्यू मिल जाएगी वेलोसिटी की? चलिए ठीक है, डिस्प्लेस करके देखते हैं, सॉरी डिफरेंशिएट करके देखते हैं. तो dx ओवर में dt वैल्यू क्या हो जाएगी? द वैल्यू विल बी साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस. ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे वेरी करती है. ठीक है, तो दिस इज नोन एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द एसएचएम, एंड दिस इज व्हाट? द वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ द एसएचएम. ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि अगर इस वेलोसिटी की इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट विल वी गेट? dv ओवर में dt. दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन. ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? चलिए इसको लिखेंगे नहीं, पर डायरेक्ट यहीं पे देख लेते हैं. इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ साइन. ठीक है, तो ये माइनस साइन हो जाएगा और ओमेगा एक बार और बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है. तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि द एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू में x. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू क्या हो गई? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, a हो जाएगा, और साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, एक्स है। तो क्या एसेलरेशन को अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। और हम लोग यही बात कर रहे थे, ये आपका न्यूमेरिकली प्रूफ हो रहा है ना, कि जो हमने बोला था कि जिस डायरेक्शन में अब बॉडी को डिस्प्लेस करोगे, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव लगेगा। आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स बाय मास। तो मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक, इसको बोलते हैं बेटा द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द एसएचएम। ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कि इट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द एसएचएम, ठीक है। अब वेरिएशन देखते हैं बेटा, वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन द एसएचएम। एक कंप्लीट साइकिल में अगर कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो एक कंप्लीट साइकिल में उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन कैसे वेरी करता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। वही ब्लॉक और स्प्रिंग वाला एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर ऑल द सरफेस टू बी स्मूथ, सारे सरफेस स्मूथ है और इसमें कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। मीन पोजीशन इज अ पोजीशन वेयर द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज व्हाट, जीरो, ठीक है। तो इस समय स्प्रिंग अपने नेचुरल कंडीशन में, और आइए इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। हमने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स डिस्टेंस से हमने इसको डिस्प्लेस किया, एंड द न्यू पोजीशन ऑफ द ब्लॉक इज दिस। ब्लॉक आपका इस पोजीशन में आया होगा, और अगर ऐसा हुआ होगा तो ये स्प्रिंग क्या हुआ होगा, इलोंगेट हुआ होगा इस तरीके से, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका मेन पोजीशन ओ है, ये ए है, और पार्टिकल वापस से जब मेन पोजीशन पे आएगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर चुकी होगी, और जब ये कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा तो ये अपने मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा, और दूसरे कंडीशन में ब्लॉक कहीं यहां पहुंच जाएगा। सपोज दिस इज द न्यू पोजीशन, और इस कंडीशन में स्प्रिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और इस पोजीशन को हमने नाम दे दिया मान लीजिए सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द राइट एक्सट्रीम पोजीशन। जब ये अपने राइट एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा तो उस समय उसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन O टू A। जब पार्टिकल O से A की तरफ मूव कर रहा होगा, जब पार्टिकल O से A की तरफ मूव कर रहा है तो क्या आप देख रहे हो कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन लग रहा होगा। और जब पार्टिकल के ऊपर फोर्स नेगेटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर हम बात करें तो वो राइट साइड होगा, बट वेलोसिटी विल डिक्रीज, क्योंकि फोर्स जो हो रहा है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो राइट साइड होगा, लेकिन वेलोसिटी लगातार क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, जैसे ये मेन पोजीशन को क्रॉस करके राइट साइड जाएगा, बॉडी के ऊपर स्प्रिंग क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन हो रहा होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। और एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, अभी आप लोगों ने देखा था इक्वेशन, क्या देखा था, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू में x। तो अगर x की वैल्यू बढ़ रही है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना राइट साइड में, तो x की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर x की वैल्यू बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड है, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ठीक है। आइए सेकंड मोशन देखते हैं। जब पार्टिकल पोजीशन ए पे पहुंच गई, सॉरी जब पार्टिकल पोजीशन ए पे पहुंच गया तो ये वापस से क्या करेगा, मूव करेगा किधर, अपने मीन पोजीशन की तरफ। यहां से पहुंच करके वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा, और जब पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो देखिए एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा, लेफ्ट साइड में, और बॉडी का मोशन भी किधर हो रहा है, लेफ्ट साइड में। और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड, एंड द वेलोसिटी विल इंक्रीज,
है ना, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अभी भी पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस हुआ है, तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में ही क्या होगा आपका मतलब जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, लेफ्ट, राइट से लेफ्ट साइड में हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, है ना। देखिए बॉडी का पोजीशन डिस्प्लेसमेंट किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अभी भी क्या होगा, लेफ्ट साइड ही होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू अब यहां पे चेक करिए, जब पार्टिकल ओ से ए की तरफ मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो अपने को पता है कि a इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू में x, अगर x की वैल्यू कम हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हुआ, आपका पार्टिकल क्या किया, o से a तक गया, फिर a से o तक गया। इसका मतलब क्या, पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ आ गया। और जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे लौट के आया होगा तो उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी, और उस वेलोसिटी की वजह से ये पार्टिकल क्या करेगा, सॉरी ये बॉडी क्या करेगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा अपनी मीन पोजीशन से। जब ये पार्टिकल अपने बॉडी अपने लेफ्ट साइड मूव करेगा तो उस समय मोशन का कंडीशन क्या होगा, ओ से सी की तरफ। ठीक है, अब जब बॉडी ओ से सी की तरफ मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, अब देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब द एक्सेलरेशन विल बी नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि द वेलोसिटी विल रिड्यूस, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, अभी भी लेफ्ट साइड है, बट वेलोसिटी क्या होगी, रिड्यूस होने लगेगी। एंड लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए देखते हैं। पार्टिकल का मोशन, बॉडी का मोशन किधर हो रहा है, लेफ्ट साइड में, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, राइट साइड में, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या होगा, राइट साइड। तो डायरेक्शन तो अपन लिख ही दे, डायरेक्शन विल बी राइट साइड। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगी, बढ़ रही होगी या घट रही होगी। तो जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन अगेन क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस अप टू पॉइंट सी। ठीक है, और कंप्लीट साइकिल होने के लिए पार्टिकल को क्या कर रहा है, पार्टिकल ओ से ए गया, ए से ओ गया, फिर ओ से सी गया, अब क्या करेगा, सी से वापस ओ की तरफ आएगा। तो अगला मोशन जो होगा वो होगा सी से ओ की तरफ, मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आपका बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी, लेट्स थिंक अबाउट इट। ठीक है, यहां पे पार्टिकल पहुंचा, यहां पे बॉडी पहुंची, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। और जब ऐसे ये मूव कर रहा है, जैसे ये मूव करेगा राइट साइड में तो फोर्स लग रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किस डायरेक्शन में, राइट साइड में, एक्सट्रीम से ओ की तरफ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, और वेलोसिटी क्या हो रहा है, द एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ व्हाट, वेलोसिटी डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, एक्सेलरेशन देखिए डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अब क्या हो रही होगी, सी से ओ की तरफ, सी से ओ की तरफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो एक्सेलरेशन विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टोटल मैकेनिज्म है उसके बारे में हम लोगों ने भी डिस्कस किया। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी कि एक्सेलरेशन कि एसएचएम में जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके पीछे का जो रीजन है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, कैसे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा, कैसे चीजें जो मतलब वेरिएशन। यहां पे देखो ध्यान से, आपका जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कांस्टेंट है क्या, नहीं। न्यूटन्स लॉ में आप लोगों ने ज्यादातर फोर्सेस जो देखी होंगी वो कांस्टेंट फोर्स देखी होगी। ठीक है, बट एसएचएम के केस में द फोर्स विल नॉट बी कांस्टेंट। एसएचएम तभी होगा जब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी, और किसके साथ चेंज होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। बेसिकली इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो द फोर्स विल बी द फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होगा आपका फोर्स। ठीक है, तो एसएचएम की एक इंपॉर्टेंट की नोट जो आप बोल सकते हो वो ये बोल सकते हो कि एसएचएम में फोर्स कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है,
और फोर्स जो होगा वो वेरिएबल होगा। इसीलिए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन इज व्हाट? द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि फोर्स चेंज हो रहा है। तो एसएचएम में जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। और ये पूरा इसका सिग्निफिकेंस है, पूरा मैकेनिज्म है कि क्या होता है एक एसएचएम, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एसएचएम का। दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एसएचएम, ठीक है। फर्दर आगे अगर हम लोग अगर अपन आगे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल अपन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।